नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार कथा की। भ्रष्टाचार कथा किस विभाग की वो भी सुन लीजिए, रांची नगर निगम की। रांची नगर निगम की भ्रष्टाचार की कहानी कोई नई नहीं है, ये सब जानते हैं और एक बार फिर रांची नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। दरअसल यहां पर काम हुआ 2 करोड़ का और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं वो बनाया गया 22 करोड़ का, यानी 2 करोड़ और उसमें 22 करोड़। आप फर्क अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसी फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत हड़पा गया अरबों का ठेका। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर आपकी राय भी लेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। नगर निगम की भ्रष्टाचार कथा। काम 2 करोड़ का, प्रमाण पत्र बनाया 22 करोड़ का। पकड़े जाने पर अभियंता ने कहा टाइपिंग मिस्टेक। फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत हड़पा अरबों का ठेका। फर्जीवाड़ा होता रहा, निगम सोता रहा। ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता की मिलीभगत। रद्द होने चाहिए हासिल किए गए तमाम ठेके। ठेकेदार का नाम संजय सिंह, रमेश कुमार सिंह है कार्यपालक अभियंता। दोनों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों का चूना। न्यूज 11 भारत के बड़े सवाल। टाइपिंग मिस्टेक टोटल में हो सकती है। 22 करोड़ का डिटेल बिल पर लिखना क्या मिस्टेक है? 6 महीने बाद अभियंता ने अखबार में विज्ञापन के जरिए स्वीकारा भूल। इतने दिनों तक करोड़ों अरबों के अवैध टेंडर का कौन देगा हिसाब? हथियारों और आभूषण के शौकीन है ठेकेदार संजय सिंह। खतरनाक हथियारों से खुद को दिखाते हैं दबंग। पूरे मामले की एसीबी से होनी चाहिए जांच। दोषी अभियंता और ठेकेदार की ईडी से भी करवानी चाहिए जांच। अरे आप तो गजब। और देखिए ये जो कथा आपने इस रिपोर्ट में देखी, भ्रष्टाचार की कथा, सबसे पहले आपको हम ये दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, ये जो भ्रष्टाचार कथा है ये कोई नई कथा नहीं है, लेकिन इस बार तो बहुत, आप देखिए 2 करोड़ का काम हुआ और 22 करोड़ का ठेका मिल गया। ऐसा कैसे संभव हुआ? जी देखिए, बहुत अनोखा एक वाकया है। भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिखी गई है नगर निगम में, और ये मैंने भी इतने दिन के अपने करियर में कभी नहीं सुना था कि इस तरह के भी भ्रष्टाचार के केसेस हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो एक नई चीज इजाद कर ली है। काम सिर्फ 2 करोड़ का और सर्टिफिकेट उन्होंने 22 करोड़ के आसपास का बना लिया, 22.5 करोड़ के आसपास का बना लिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे उसकी क्रेडेंशियल बढ़ गई। उसके पास एक सर्टिफिकेट आ गया कि वो इतनी कैपेसिटी का, 22.5 करोड़ की कैपेसिटी का टेंडर उसने भर लिया होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-6 ठेकेदारियां पाली होंगी। और उसकी जो कैपेसिटी है वो 22 लाख की है। अब 22 लाख की कैपेसिटी का जो ठेकेदार है वो 22 करोड़ का काम ले तो रहा है, तो कितना मिस फैलाया होगा उसने, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। और जब ये खबर न्यूज 11 पर, न्यूज 11 पे इसको ब्रेक किया हम लोगों ने, तब नगर निगम के उस इंजीनियर की आंख खुली और होश आया उनको। उन्होंने अखबार में एक खंडन निकाला, एक नोटिस निकाला और ये कहा कि टाइपिंग एरर की वजह से ये 22 लिखा गया, असल में 2 था। तो कभी आपने सुना है कि इस तरह की भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ करती है? तो जाहिर है कि उन कार्यपालक अभियंता महोदय और ठेकेदार साहब, जो बहुत शौकीन ठेकेदार हैं, हमने उनकी तस्वीर देखी है, वो उन्होंने आधा किलो के आभूषण पहन रखे हैं। और दूसरी तस्वीर जो है, जो आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर, उन्होंने एक हथियार भी पकड़ रखा है। कहने का मतलब ये कि शौकीन भी है, साधन संपन्न भी, उन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं, तभी तो इतने मोटे नेकलेस गले में डाल रखा है उन्होंने। और जाहिर है अब वो बाहुबली हो चले हैं। उन्होंने हाथ में हथियार पकड़ के, मुझे लगता है कि वो हथियार भी लाइसेंसी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक छोटा मोटा ठेकेदार अभियंताओं की मिलीभगत से, उनकी पुष्टपनाही से, उनकी
सहभागिता से, पार्टनरशिप से, जाहिर है दोनों की पार्टनरशिप रही होगी, क्योंकि ये अभियंता जो होते हैं, खास करके नगर निगम का इतिहास है कि यहाँ 10-10 साल, 12-12 साल तक लोग पड़े रहते हैं। कोई भी पूछने वाला नहीं आता है कि आप इतने ज्यादा समय से नगर निगम में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अरबों रुपए की ठेकेदारी वहां होती है, गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। तो ये जो खबर आपको हम दिखला रहे हैं और लगातार दिखला रहे हैं सुबह से, आप ये आई ओपनर है, न सिर्फ ये कि रांची के लिए बल्कि झारखंड के जितने भी जिले हैं, जहां जहां नगर निकाय के ऑफिस हैं, वहाँ के आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो सजग प्रहरी हैं, विसिल ब्लोअर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी सर्टिफिकेट्स एक बार चेक की जाए कि उन्होंने कितने का सर्टिफिकेट काम का बनवाया हुआ है, कहीं वो ओरिजिनल से ज़्यादा कोई हेरफेर तो नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक जानबूझ करके अपना काम तो नहीं चला रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ है जो रांची नगर निगम के अभियंता महोदय और इन ठेकेदार साहब ने इस पूरी ठेकेदारी की दुनिया को दिया है, गिफ्ट किया है। एक नया आइडिया है, नोवेल आइडिया है ठगी का और सरकार के खजाने को चूना लगाने का। और जब हमने उनसे संपर्क किया, ठेकेदार साहब ने ऐसी रोनी सूरत बनाई, ऐसी आवाज निकली मोबाइल से, उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूं, मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनकी जो तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं आपको, वो अपने आप में नजीर है कि सावधान रहिए ऐसे लोगों से, और सरकार भी पहचान ले और फौरन इनको एसीबी जांच की जाए। और इन्होंने इस ठेकेदारी के टाइपिंग में एरर, जो कथित रूप से टाइपिंग एरर कहा जा रहा है अभी, ये इससे जितने पैसे कमाए हैं, जितनी संपत्ति अर्जित की है, वो सब सरकार की संपत्ति है और सरकार उसको जब्त कर ले। जब इसका डिसीजन हो जाएगा कि हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक ही थी, तब उनको उनकी संपत्ति वापस मिल जाएगी और फौरन उस अभियंता महोदय को भी निलंबित किया जाना चाहिए। देखिए, और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जब इस तरह के पेमेंट होते हैं, पेमेंट की राशि के आधार पर ही ठेकेदार को अगला काम असाइन किया जाता है, दूसरे प्रोजेक्ट में ठेका लेने की वो अहर्ता रखता है, यानी वो उसके लिए एलिजिबल होता है। तो ये टाइपिंग एरर कितनी बड़ी मिस्टेक है, इसी से समझ सकते हैं कि 2 करोड़ का काम हुआ, 22 करोड़ की पेमेंट कर दी गई और उसके बाद उसे अरबों का ठेका मिल गया। हमारे साथ दर्शक भी अब जुड़ने लगे हैं। रांची से एक दर्शक प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, आपने ये पूरी रिपोर्ट भी देखी होगी, आपने हमारे सहयोगी की बात भी सुनी होगी कि कैसे ये पूरा गड़बड़ झाला हुआ। आखिर इतनी बड़ी मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है? एक विभाग से ऐसी तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप अपने मॉनिटर का ऑडियो, अगर टीवी मॉनिटर का ऑडियो कम कर देंगे तो आवाज स्पष्ट आएगी। प्रमोद जी कर दिया जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो बोल रहे थे कि इसको एकदम अविलंब आज अरेस्ट करना चाहिए। साहब पॉइंट इसका है, बाप रे, सनवाद भैया अब तक घूस के पकड़ लेते अंदर में। सनवाद भैया को तारीफ करना चाहिए जी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार को न्यूज 11 घूस कर धर लेता है अंदर में। ये और ये बताइए, हथियार लिए हुए है, सोना का चैन पहने हुए है, इसको तो आज जेल भेजिए। न्यूज 11 से आगे आज जेल भेजिए इसको। हमारा काम जेल भेजना नहीं है, हमारा काम खबर दिखाना है, बाकी काम प्रशासन और पुलिस का है। प्रमोद, लेकिन आप ये बताइए कि इस तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा तो एक अपेक्षा होती है आम आदमी की कि निगम ऐसे कैसे कर सकता है? हेमंत सोरेन सरकार में इनका नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन सरकार में इनको कार्रवाई होना ही होना है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद आपका। तो देखिए, न्यूज़ 11 भारत ने जब इसका खुलासा किया, उसके बाद सामने ये तस्वीर है कि ठेकेदार संजय सिंह, जिसने काम 2 करोड़ का किया लेकिन उसे पेमेंट हुआ 22 करोड़ का, और उसके बाद लगातार जब हमने खबर दिखाई तो उसके बाद ये भी कहा गया बाद में, हालांकि ये कितने दिन हो गए आपको ये भी बताते हैं कि निगम के जो इस अभियंता को अपनी इस एहसास का, इस भूल का एहसास कब हुआ? तकरीबन 6 महीने के बाद। और 6 महीने बाद अखबारों में एक शुद्धि पत्र निकलवाया गया जिसमें यह कहा गया कि ये टाइपिंग एरर है, यानी ये बाय मिस्टेक हो गया।
और इस मिस्टेक की वजह से आप देखिए जिस ठेकेदार ने 2 करोड़ का काम किया था, जिसे 22 करोड़ तकरीबन 22.5 करोड़ का पेमेंट हुआ, उसको अरबों का प्रोजेक्ट मिल गया इसके बाद। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं धनबाद से। क्या कहना चाहते हैं सर आप? क्या ये पेमेंट सर्टिफिकेट का जो गड़बड़ झाला हुआ, क्या लगता है ये जानबूझकर या फिर वाकई ये एक एरर, टाइपिंग एरर? नहीं, जानबूझ के किया गया है मैडम, ये जानबूझ के होता है, कोई एरर नहीं है। ये जो इंजीनियर्स है, अभियंता ठेकेदार का मिली भगत है, ये भ्रष्टाचार है। ये जानबूझ के करते हैं ये सब भ्रष्टाचार, और इसकी रकम जो है और भी ऊपर जाता है, ये मंत्रालय तक पहुंचता होगा। नहीं तो एक इंजीनियर अभियंता का इतना हिम्मत नहीं हो सकता है कि इस तरीके का करप्शन वो करे। जी, इसके लिए इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो जानना चाहता हूं कि इस तरीके का घोटाला कहीं धनबाद में भी नहीं हो रहा हो। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, दर्शक भी ये कह रहे हैं कि ये टाइपिंग एरर महज टाइपिंग एरर नहीं हो सकता, इसमें वाकई कोई बड़ा गड़बड़ झाला है और इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। जो धनबाद से हमारे कॉलर जुड़े थे, उनका ये कहना है कि ये रांची नगर निगम की कहानी है और ऐसा हो सकता है, संभव है कि बाकी जगहों पर भी हो, तो इस मामले की जांच तो जरूर की जानी चाहिए। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी राय अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो इस नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। 2 करोड़ का काम और 22 करोड़ का ठेका, ये बड़ी बात है। फर्जीवाड़ा होता रहा और निगम सोता रहा, और इस मिलीभगत से सरकार को लगा करोड़ों का चूना। ये पूरी कहानी, ये पूरी कथा रांची नगर निगम में भ्रष्टाचार की। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, रांची नगर निगम में भ्रष्टाचार की कहानी कोई नई नहीं है, ये सब जानते हैं। गाये बगाए आए दिन कुछ ना कुछ नया शगुफा निकलता ही रहता है। अब एक नया शगुफा ये देखिए कि महज टाइपिंग एरर बताकर, वो भी 6 महीने बाद जब याद आया, जब किसी ने याद दिलाया, न्यूज 11 भारत ने जब इस खबर को उठाया तो ये शुद्धि पत्र निकलवाया गया कि ये एक टाइपिंग एरर था जो 2 करोड़ से 22.5 करोड़ हो गया, और इस 22.5 करोड़ की बिना पे आप देखिए अरबों का प्रोजेक्ट उस ठेकेदार को मिल गया। देखिए आरती, एक पुरानी कहावत है कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है। नगर निगम, जो रांची नगर निगम है, वहाँ के कुछ अधिकारियों को छोड़ दें तो अधिकतर के बारे में आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, उनका परसेप्शन बहुत ही खराब है। जाहिर सी बात है, संबंधित ठेकेदार ने बेशक 2 करोड़ का काम किया होगा और उन्हें भुगतान भी 2 करोड़ का ही मिला होगा, लेकिन उन्होंने ये अनुरोध किया होगा कि यदि आप मुझे 22 करोड़ के भुगतान का कोई सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उस एवज पर स्मार्ट सिटी हो गया, जुडको हो गया, कई प्रकार की बिजली कंपनियां हैं राज्य में, वहां पर उन्हें काम मिलने में सहूलियत होती है। क्योंकि यदि आपको टेंडर लेना है, आप सरकारी संवेदक हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होता है कि पिछली बार आपने कहां कहां काम किया, कितने रुपए का भुगतान लिया, क्या भुगतान में कोई अड़चन आए कि नहीं। जाहिर सी बात है वो सर्टिफिकेट संबंधित विभाग के अधिकारी देते हैं। मुझे लगता है कि रांची नगर निगम के अधिकारियों ने ये सब कुछ धर्म कमाने के लिए तो किया नहीं होगा, कहीं न कहीं आपस में इस प्रकार की इनकी सेटिंग होगी, इनके आपस बिल्कुल में सेटिंग होगी, और तभी 6 महीने बाद ये याद भी आया अजय कि इस सेटिंग पर किसी की नजर ना पड़ जाए, इसलिए क्लियरेंस तो देना जरूरी है। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर डाल्टनगंज से जुड़े हुए हैं। सर कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मसले पर? मैडम, इस मसले पे यही कहना है कि भ्रष्टाचार तो शुरू से होते आया है, होते रहेगा। सरकार तो इसको कोई भी, किसी टाइप की भी कोई सरकार आती है, कंट्रोल उतने तरीके से नहीं कर पाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यूज लेके आते हैं, जो भी संवाददाता हैं, उनकी जान की सुरक्षा होनी चाहिए। मैडम, सरकार को सबसे बड़ा पहल ये करना चाहिए कि उनके जान माल की सुरक्षा का, उनका भी परिवार है, क्योंकि ये बड़े बड़े बाहुबली हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं।
इनसे दिक्कत क्या है कि उनका परिवार या उनके ऊपर भी आंच आ सकती है, क्योंकि जो आदमी 22 लाख का काम करके 22 करोड़ का सर्टिफिकेट ले सकता है, एक बाहुबली के रूप में अपना पोस्टर चारों तरफ खिला सकता है, जी। तो वो उस संवाददाता को भी धमका सकता है। तो सरकार को तो सबसे बड़ी पहल ये करनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। जांच करानी चाहिए, और जो संवाददाता है उनका सुरक्षा का ख्याल करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि वो इतना जो अपना जान जोखिम में डाल के और ऐसे ऐसे खबर को लाते हैं और जनता के सामने रखते हैं, जनता के हित के लिए रखते हैं जी। तो सबसे बड़ी चीज ये है, सरकार इस पे आज तक कोई सरकार इस पे कोई भी कभी पहल नहीं करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, आपने भी सुना होगा कि दर्शक ये कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और तह तक पहुंचना चाहिए कि गलती वाकई में किसकी है। देखिए आरती, जो झारखंड की जनता है उसमें काफी बदलाव आया है। ये चीजों को समझते हैं कि यदि कहीं कुछ लिखा गया है, कहीं किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है, तो उसके पीछे की पूरी वजह क्या है, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई हैं आज की तारीख में कि तमाम चीजें लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है। और ये नई कहानी नहीं, आपको मालूम होगा इससे पहले रांची नगर निगम ने कई ऐसे ठेकेदारों को भी भुगतान कर दिया जिनके काम 100% संपन्न नहीं हुए थे। जाहिर सी बात है, सब कुछ इस प्रकार का इनकी जो पूरा का पूरा रैकेट है रांची नगर निगम में, मैं बार बार कह रहा हूं कि इक्का दुक्का 3, 4, 5 अधिकारियों को छोड़ दें तो अधिकतरों की चिंता इस बात में गुजरती है कि कहां से कैसे जुगाड़ होना है, किसको परेशान करना है, कहां से पैसे आएंगे, क्या गड़बड़ी की जानी है। पूरा का पूरा आप देखेंगे रांची नगर निगम में ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी संबंधित ठेकेदार ने 2 करोड़ का काम लिया और उसका 10 गुना से भी ज्यादा उनके सर्टिफिकेट दे दिए गए। जाहिर सी बात है संबंधित अधिकारी को किसी न रूप में ऑब्लाइज किया होगा। यहाँ तक कि आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बिल्कुल, ये प्रमाण पत्रों में जो हेरा फेरी हो रही है ये कोई नई बात नहीं है। प्रमाण पत्रों की हेरा फेरी हम पहले भी खबर दिखा चुके हैं कैसे की गई, और इस बार भी सर्टिफिकेट में ही हेरा फेरी कर इतने बड़े घोटाले को, इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया गया और सरकार को करोड़ों का चूना लगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और हमारे साथ इस वक्त देवघर से कॉलर जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप इस भ्रष्टाचार कथा को लेकर? से बड़ा ऊपर वाला है, वो सबका इंसाफ करेगा, बस यही कर, पैसा कुछ नहीं है। लेकिन गलती तो नीचे वाले ने की है ना सर? न उसको दंड मिलेगा, ऊपर वाला है तो सबके साथ है, सबके साथ हुए हैं। जो गलत करेगा वो पाएगा, हम करेंगे हम पाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। फर्जीवाड़ा होता रहा और निगम कैसे सोता रहा उसकी एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 करोड़ का काम कर एक ठेकेदार को 22.5 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया और 6 महीने बाद ये याद आया कि ये गलती हुई है, और इसके बाद जो क्लियरेंस दिया गया वो किसी कॉमेडी से कम नहीं। ये बताया गया एक शख्स जिसे 22.5 करोड़ का पेमेंट किया गया, उसमें क्लियरेंस में सिर्फ इस बात का जिक्र किया गया कि ये टाइपिंग एरर है। आपको बताएं कि महज उनके लिए टाइपिंग एरर रहा हो, लेकिन इस 22.5 करोड़ की राशि पर जिस ठेकेदार को यह पेमेंट किया गया, उस ठेकेदार को इसी राशि के आधार पर अरबों का प्रोजेक्ट मिल गया। ये कैसे संभव हो सकता है बिना मिली भगत के? इसी पर सवाल उठा रहा है न्यूज़ 11 भारत और दर्शकों की राय भी ली जा रही है। दर्शक अपनी राय भी दे रहे हैं और सबसे ज्यादा इस बात पर दर्शकों का ये कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेवार है, इसके जो भी दोषी हैं, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। और जरूरत है कि इस पूरे कामकाज की मॉनिटरिंग हो कि कौन सा ठेकेदार कितने का काम कर रहा है और उसकी पेमेंट राशि क्या जा रही है। आप सीधे तौर पर यह देखिए कि 2 करोड़ का काम हुआ, 22 करोड़ का प्रमाण पत्र बन गया और इस प्रमाण पत्र के जरिए उसे अरबों का प्रोजेक्ट हाथ लग गया। तो आखिर यह बिना मिली भगत के संभव कैसे हो पाया? हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप अपनी राय इस नंबर पर दे सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये रांची नगर निगम की भ्रष्टाचार कथा, 2 करोड़ का काम और 22 करोड़ का प्रमाण पत्र, फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत अरबों का ठेका दे दिया गया।
और ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता की मिलीभगत अब खुलकर सामने आ चुकी है और ये सीधे तौर पर ये क्लियरेंस दिया जा रहा है, ये शुद्धि पत्र लाया गया 6 महीने बाद। जब पेमेंट हुआ उसके 6 महीने बाद कार्यपालक अभियंता को ये याद आया, निगम के अभियंता को अपनी इस भूल का एहसास हुआ और उसने एक शुद्धि पत्र निकलवाया अखबार में, ये कहते हुए कि महज एक ये टाइपिंग एरर है जिसकी वजह से ये पेमेंट हुआ। लेकिन अब बताइए, इसकी वजह से जो उस ठेकेदार को अरबों का प्रोजेक्ट मिला, इस बीच जो सरकार को करोड़ों का चूना लगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? और आपको इस बीच हम ये भी समझाएं कि ये पेमेंट सर्टिफिकेट होता है। सवाल ये उठ रहे होंगे कि भाई अगर 2 करोड़ का काम हुआ, पेमेंट अगर दे दी गई, तो अगर उससे वसूला जाए तो पेमेंट सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है? तो आपको एक सीधे तौर पर, एक छोटे तौर पर हम समझाते हैं कि होता क्या है ये पेमेंट सर्टिफिकेट। दरअसल पेमेंट सर्टिफिकेट वो होता है जो किसी भी कंपनी द्वारा काम पूरा किए जाने के बाद दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है और जिसमें काम के विवरण के साथ भुगतान की राशि का जिक्र किया जाता है और इसी राशि के, जिस राशि के भुगतान का जिक्र होता है, उसी राशि के आधार पर ठेकेदार दूसरे प्रोजेक्ट में ठेका लेने के लिए एलिजिबल होता है। और इस वक्त रांची से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सागर। सागर, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, यहाँ पे जो है ना, जितने भी ठेकेदार हैं और जितने भी मीन्स कर्मचारी हैं, सब अपना मतलब अपना ही मतलब सोचते हैं कि बाबूजी का मेरा है और सब कुछ चलाते रहते हैं, मतलब जैसे चाहे वैसे रन करा सकते। हाँ, अपना मर्जी से रन कराते रहते हैं। तो यहाँ तो सरकार को भी चाहिए कि इसमें मतलब ध्यान दे। लेकिन जो इंजीनियर साहब है उन्होंने तो ये कहा है कि ये टाइपिंग एरर है। नहीं, वो अपना समझे, वो अपना समझ लिए कि बाबूजी का मतलब कंपनी चला रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं, सभी जगह यही है। क्या चाहते हैं आप? अगर इस तरह की बातें निगम में सामने आ रही हैं तो क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे मतलब जांच हो, कार्रवाई हो। चलिए, शुक्रिया सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो कुछ लोग इसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और उन्हें इस बात का खौफ नहीं कि क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जा सकता है। अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे निगम को रन करा सकते हैं। कुछ दर्शकों का यह भी कहना है। तो ठेकेदार को जो काम दिए गए थे वो भी हम आपको एक बार बताते हैं। दिव्यानी मोटर से प्रगति विहार होते हुए पीसीसी सड़क द्वारा चौड़ीकरण करते हुए बिटुमिन द्वारा सुधार कार्य, डिबडी में जेवीएम कार्यालय से संत एग्नेस स्कूल तक बिटुमिन द्वारा पथ सुधार काम, और तीसरा जेएससी स्टेडियम के सामने से आदर्श नगर होते हुए स्टेडियम तक बिटुमिन सड़क का निर्माण, ये काम दिए गए थे उसे। और आपको बताएं कि इस खेल में ये जो काम दिया गया, इसमें कार्यपालक अभियंता ने क्या कारनामा किया वो आपको बताते हैं। ठेकेदार शंभू सिंह को काम दिया गया तो उसके वो काम के बाद तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख का भुगतान किया, लेकिन पेमेंट सर्टिफिकेट आप देखिए, मैं फिर से इस बात को इसलिए स्ट्रेस इस पेमेंट पे डाल रही हूं ताकि आप ये समझ सके कि काम हुआ 2 करोड़ 25 लाख का और पेमेंट इतना का होना था, लेकिन इसे पेमेंट सर्टिफिकेट कितने का दिया गया वो बताते हैं। पेमेंट किया गया 2 करोड़ 25 लाख का, लेकिन जो सर्टिफिकेट ठेकेदार को दिया गया वो सर्टिफिकेट था 22 करोड़ 25 लाख का। अब अंतर आप समझ सकते हैं। और इसी पेमेंट सर्टिफिकेट के आधार पर ठेकेदार शंभू सिंह को जुड़कों के साथ बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के करोड़ों का ठेका मिल गया। और इस बीच अब देखिए, जब ये ठेका मिल गया, जब ये प्रोजेक्ट उसके हाथ चला गया, उसके हाथ तकरीबन 6 महीने बाद उस अभियंता को, उस इंजीनियर को याद आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है। और उसके बाद अखबार में एक शुद्धिकरण निकलवाया गया जिसमें यह कहा गया कि ये एक टाइपिंग एरर था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये पेमेंट सर्टिफिकेट 22.5 करोड़ का हुआ। तो रांची नगर निगम की भ्रष्टाचार कथा आपके सामने, नंबर फ्लैश हो रहे, आप अपनी राय, अपने सुझाव इस नंबर पर हमसे जुड़कर दे सकते हैं।
और न्यूज़ 11 भारत हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे मामले उठाता रहा है। भ्रष्टाचार के मामले हम उठाते रहे हैं और हम ये ऐसी खबरें लगातार उठाते रहेंगे। देखिए, जो थ्रेटनिंग की बात हो रही थी हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर के लिए, उस पर भी ये कहा जा रहा है कि उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो हम ऐसी तस्वीरें, ऐसी कहानियां, ऐसी भ्रष्टाचार कथाएं दिखाते रहेंगे। न्यूज़ 11 भारत डरने वाला नहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों से, और ऐसी खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा सके। तो ये भ्रष्टाचार कथा जारी रहेगी और आप अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपने कमेंट्स हमसे हमारे पास भेज सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, जारी रहेगी ये भ्रष्टाचार कथा। तो झारखंड का दीमक, जी हां, दीमक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो झारखंड को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। और अक्सर भ्रष्टाचार की कहानियां न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब एक भ्रष्टाचार की कहानी आपके सामने ना आई हो। और अब ये आज जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नगर निगम में भ्रष्टाचार का खेला कैसे हुआ और ये कैसे ये पूरा खेल खेला गया, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत कैसे अरबों का ठेका दे दिया गया एक ठेकेदार को, ये कहानी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। एक बार फिर से अपने दर्शकों जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक सिलसिलेवार तरीके से बता दूं मैं कि देखिए, नगर निगम में किस तरह से करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। एक काम हुआ सिर्फ 2 करोड़ का, लेकिन जब पेमेंट सर्टिफिकेट बनाया गया तो ये 22 करोड़ का पेमेंट सर्टिफिकेट बना दिया गया। और इस सर्टिफिकेट के आधार पर, यानी इस पेमेंट प्रमाण पत्र के आधार पर जो ठेकेदार है उसे अरबों का प्रोजेक्ट मिल गया। तो ये सब संभव कैसे हुआ, आप अंदाजा लगाइए कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार की मिलीभगत से। हालांकि आपको बताएं कि जब ये पेमेंट सर्टिफिकेट बना उसके 6 महीने बाद उस इंजीनियर को ये याद भी जरूर आया कि गलती हुई है, इसलिए अखबार में एक शुद्धिकरण भी निकलवाया जिसमें यह कहा गया कि ये टाइपिंग एरर था, यानी कि टाइप करने में गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हुआ और ये 2 करोड़ से सीधे 22 करोड़ जा पहुंचा। तो इस गलती से मिस्टेक को सुधारेगा कौन, इसकी जवाबदेही कौन लेगा, कौन इसका जवाब देगा। और अब इसकी जांच की बात कही जा रही है कि 2 करोड़ के काम को 22 करोड़ का पेमेंट सर्टिफिकेट देने की जिम्मेवारी का जिम्मेदार कौन है। और इस पर ये लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर हमारे साथ अपने सुझाव साझा कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आपको हम फिर से बताएं कि ये पेमेंट सर्टिफिकेट पर इतना बवाल क्यों है, क्या है ये पेमेंट सर्टिफिकेट। तो पेमेंट सर्टिफिकेट वो होता है जब कोई ठेकेदार काम करे, वो पेमेंट करे और उसके बाद उससे जो पेमेंट सर्टिफिकेट मिलता है कि कितने का उसने काम कराया, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर उसे वो अगले प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होता है। तो जिस ठेकेदार की बात हो रही है, जिस ठेकेदार शंभू सिंह ने 2 करोड़ का काम किया, उसे 22 करोड़ मिल गए और इस सर्टिफिकेट के आधार पर उसे बाद में अरबों का प्रोजेक्ट भी मिल गया। तो कैसे मिली भगत से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया, ये आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत अरबों का प्रोजेक्ट हड़पा। और इस बीच मजेदार बात यह है कि ये अरबों का खेल होता रहा, ये खेला चलता रहा और निगम सोता रहा। किसी को भनक नहीं लगी कि करोड़ों का घोटाला हो गया है, करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया, किसी को इसकी खबर नहीं मिली। रांची नगर निगम की भ्रष्टाचार कथा यही है। आप देखिए कि किसी ने 2 करोड़ का काम कराया और उसका पेमेंट सर्टिफिकेट बन गया 22.5 करोड़ का। ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता की मिलीभगत से यह सब कुछ होता रहा। तो रांची नगर निगम की भ्रष्टाचार कथा क्या है और कैसे ये करोड़ों का भ्रष्टाचार होता रहा, कैसे ये पूरा खेला हुआ और इस खेला में कौन कौन शामिल है, एक बार फिर से हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। नगर निगम की भ्रष्टाचार कथा, काम 2 करोड़ का,
प्रमाण पत्र बनाया 22 करोड़ का। पकड़े जाने पर अभियंता ने कहा टाइपिंग मिस्टेक, फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत हड़पा अरबों का ठेका। फर्जीवाड़ा होता रहा, निगम सोता रहा। ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता की मिलीभगत, रद्द होने चाहिए हासिल किए गए तमाम ठेके। ठेकेदार का नाम संजय सिंह, रमेश कुमार सिंह है कार्यपालक अभियंता। दोनों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों का चूना। न्यूज 11 भारत के बड़े सवाल, टाइपिंग मिस्टेक टोटल में हो सकती है। 22 करोड़ का डिटेल बिल पर लिखना क्या मिस्टेक है? 6 महीने बाद अभियंता ने अखबार में विज्ञापन के जरिए स्वीकारा भूल। इतने दिनों तक करोड़ों अरबों के अवैध टेंडर का कौन देगा हिसाब? हथियारों और आभूषण के शौकीन है ठेकेदार संजय सिंह। खतरनाक हथियारों से खुद को दिखाते हैं दबंग। पूरे मामले की एसीबी से होनी चाहिए जांच। दोषी अभियंता और ठेकेदार की ईडी से भी करवानी चाहिए जांच। और चलिए इतना ही नहीं, हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज ने जो तस्वीर भेजी कि कैसे ये पूरा खेल खेला गया, कैसे मिली भगत हुई, कैसे ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं, सुनिए एक बार फिर से उनको। जी ये देखिए, बहुत अनोखा एक वाकया है। भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिखी गई है नगर निगम में, और ये मैंने भी इतने दिन के अपने करियर में कभी नहीं सुना था कि इस तरह के भी भ्रष्टाचार के केसेस हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो एक नई चीज इजाद कर ली है। काम सिर्फ 2 करोड़ का और सर्टिफिकेट उन्होंने 22 करोड़ के आसपास का बना लिया, 22.5 करोड़ के आसपास का बना लिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे उसकी क्रेडेंशियल बढ़ गई। उसके पास एक सर्टिफिकेट आ गया कि वो इतनी कैपेसिटी का 22.5 करोड़ की कैपेसिटी का टेंडर उसने भर लिया होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-6 ठेकेदारियां पाली होंगी, और उसकी जो कैपेसिटी है वो 22 लाख की है। अब 22 लाख की कैपेसिटी का जो ठेकेदार है वो 22 करोड़ का काम ले तो रहा है, तो कितना मिस फैलाया होगा उसने, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। और जब ये खबर न्यूज 11 पर, न्यूज 11 पे इसको ब्रेक किया हम लोगों ने, तब नगर निगम के उस इंजीनियर की आंख खुली और होश आया उनको। उन्होंने अखबार में एक खंडन निकाला, एक नोटिस निकाला, और ये कहा कि टाइपिंग एरर की वजह से ये 22 लिखा गया, असल में 2 था। तो कभी आपने सुना है कि इस तरह की भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ करती है? तो जाहिर है कि उन कार्यपालक अभियंता महोदय और ठेकेदार साहब, जो बहुत शौकीन ठेकेदार हैं, हमने उनकी तस्वीर देखी है, वो उन्होंने आधा किलो के आभूषण पहन रखे हैं। और दूसरी तस्वीर जो है, जो आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर, उन्होंने एक हथियार भी पकड़ रखा है। कहने का मतलब ये कि शौकीन भी है, साधन संपन्न भी, उन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं, तभी तो इतने मोटे नेकलेस गले में डाल रखा है उन्होंने। और जाहिर है अब वो बाहुबली हो चले हैं। उन्होंने हाथ में हथियार पकड़ के, मुझे लगता है कि वो हथियार भी लाइसेंसी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक छोटा मोटा ठेकेदार अभियंताओं की मिलीभगत से, उनकी पुष्टपनाही से, उनकी सहभागिता से, पार्टनरशिप से, जाहिर है दोनों की पार्टनरशिप रही होगी, क्योंकि ये अभियंता जो होते हैं, खास करके नगर निगम का इतिहास है कि यहाँ 10-10 साल, 12-12 साल तक लोग पड़े रहते हैं। कोई भी पूछने वाला नहीं आता है कि आप इतने ज्यादा समय से नगर निगम में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अरबों रुपए की ठेकेदारी वहां होती है, गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। तो ये जो खबर आपको हम दिखला रहे हैं और लगातार दिखला रहे हैं सुबह से, आप ये आई ओपनर है, न सिर्फ ये कि रांची के लिए, बल्कि झारखंड के जितने भी जिले हैं, जहां जहां नगर निकाय के ऑफिस हैं, वहाँ के आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो सजग प्रहरी हैं, विसिल ब्लोअर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी सर्टिफिकेट्स एक बार चेक की जाए कि उन्होंने कितने का सर्टिफिकेट काम का बनवाया हुआ है। कहीं वो ओरिजिनल से ज़्यादा कोई हेरफेर तो नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक जानबूझ करके अपना काम तो नहीं चला रहे हैं।
तो ये एक नई चीज है जो रांची नगर निगम के अभियंता महोदय और इन ठेकेदार साहब ने इस पूरी ठेकेदारी की दुनिया को दिया है, गिफ्ट किया है। एक नया आइडिया है, नोवेल आइडिया है ठगी का और सरकार के खजाने को चूना लगाने का। और जब हमने उनसे संपर्क किया, ठेकेदार साहब ने ऐसी रोनी सूरत बनाई, ऐसी आवाज निकली मोबाइल से, उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूं, मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनकी जो तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं आपको, वो अपने आप में नजीर है कि सावधान रहिए ऐसे लोगों से, और सरकार भी पहचान ले और फौरन इनको एसीबी जांच की जाए। और इन्होंने इस ठेकेदारी के टाइपिंग में एरर, जो कथित रूप से टाइपिंग एरर कहा जा रहा है अभी, ये इससे जितने पैसे कमाए हैं, जितनी संपत्ति अर्जित की है, वो सब सरकार की संपत्ति है और सरकार उसको जब्त कर ले। जब इसका डिसीजन हो जाएगा कि हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक ही थी, तब उनको उनकी संपत्ति वापस मिल जाएगी और फौरन उस अभियंता महोदय को भी निलंबित किया जाना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से टाइपिंग मिस्टेक हुआ, टाइपिंग एरर हुआ, और क्यों हम कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब देखिए, जब जिस ठेकेदार को अरबों का प्रोजेक्ट मिला इस पेमेंट सर्टिफिकेट के बाद, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, न्यूज़ 11 भारत ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो बीमार हैं और फिलहाल रांची में नहीं है, तो वो बातचीत करने की हालत में नहीं है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन इस बीच जो ये खेला हुआ, ये जो खेल खेला गया, करोड़ों का खेल खेला गया, क्या इस पर नजर किसी की नहीं गई? इतना बड़ा घोटाला हो गया और कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इसकी तस्दीक करने वाला नहीं। सवाल यहां भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक अभियंता और ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर लिया गया। काम 2 करोड़ 25 लाख का, लेकिन कागज में भुगतान कर दिया गया 22 करोड़ का। अब इसी पे आप समझ सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार किस तरह से इसे अंजाम दिया क्या होगा। मिलीभगत से इसे इस करोड़ों का करोड़ों का खेल खेला गया, कैसे फर्जीवाड़ा होता रहा और निगम सोता रहा, और इस मिलीभगत से सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत अरबों का ठेका दे दिया गया ठेकेदार को। ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता की मिलीभगत से करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ, भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। जिस पेमेंट सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि कैसे पेमेंट सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया गया, वो मैं आपको बताऊं कि पेमेंट सर्टिफिकेट वो होता है जो किसी भी कंपनी द्वारा काम पूरा किए जाने के बाद दिया जाता है, और इस सर्टिफिकेट में जो काम किया गया है वो उसका विवरण होता है, और उसके साथ ही जो उसे पेमेंट किया गया है, ठेकेदार को जो अमाउंट पे किया गया है उसका जिक्र होता है, और उसी पेमेंट का जिक्र वहां पर होता है, जो पेमेंट वहां पर मेंशन की जाती है, उसी के आधार पर अगले प्रोजेक्ट के लिए वो ठेकेदार एलिजिबल होता है। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं गिरिडीह से, भरत मिश्रा। भरत जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस भ्रष्टाचार के खेला पर? भ्रष्टाचार पर तो यही कहना चाहेंगे कि पूरा झारखंड में पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, हम लोगों का टैक्स का पैसा, हम लोग परेशान हैं, ठेकेदार और इंजीनियर माला माल है।
जो भी पुल बनता है, जो भी रोड बनता है, 2 महीना नहीं होता सारा रोड टूट जाता है। ये व्यवस्था बहुत ही दयनीय है और इस प्रकार के जो भी लोग हैं इनको तो चौराहे पे गोली मारा जाना चाहिए और इन लोगों की संपत्ति को जो है सो सरकार के हवाले किया जाए। जनता के पैसा को लूटने का अधिकार इन लोगों को कौन दिया? बिल्कुल, ये हम लोगों का एकदम पसीने का पैसा होता है। जो रोड के नाम पे 15 नंबर, आइए आप गिरिडीह भी देख लीजिए, पूरे झारखंड में आप जाएंगे तो चलने लायक रोड नहीं है। गिरिडीह के लिए तो हमने तो 2 ही शब्द लिखा है, गिरिडीह की सड़क पे जनता दिखाओ चल के, ये मौत है तुम्हारा, मुर्दा तुम ही हो कल के। जी 15 साल का टैक्स हम लोगों से एडवांस लिया जाता है। नगर निगम का जो इस तरह का काम होता है जो एकदम दयनीय है, नाला हो चाहे वो रोड हो, कोई भी 6 महीना साल भर से नहीं, सारा इंक्वायरी किया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल, एक नागरिक के तौर पर हम भी टैक्स पे करते हैं और हमारे टैक्स में कोई गिनकर 1 दिन हो या फिर 2 दिन हो, पूरा बहुत बिना मिस्टेक के, बिना एरर के हमसे पूरा टैक्स वसूला जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है कि 2 करोड़ की बजाय 22 करोड़ का पेमेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाए और किसी की नजर ना पड़े? नहीं, ये तो सबका मिली भगत है। ये छोटा सा मिस्टेक है, 2 की जगह पर मान लीजिए कि ठीक है 2.25 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, लेकिन 2 का 22 हो जाए ये कहाँ का बात है? और गलती से मैम आप लोगों का पैसा चला जाए तो आपसे वो तफसीली ले लेगा जी, लेकिन आपका पैसा चला गया तो वो सरकार पैसा आपका ले लिया, आपको वापस मिलने वाला नहीं है। ये स्थिति है, ये दयनीय स्थिति है। इस तरह के लोग देखिए, इनका तो छानबीन किया जाए कि कल इनका क्या था और आज की स्थिति क्या है और इतना कहां से आया। बिल्कुल, और 6 महीने बाद याद भी आ रहा है ना, 6 महीने बाद ये क्लियर भी किया गया है कि ये टाइपिंग एरर है। तो क्या पॉसिबल है कि महज टाइपिंग एरर से इतना बड़ा खेल हो गया और कोई किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी को भनक तक नहीं लगी और महज टाइपिंग एरर बताकर अपनी भूल को महज एक छोटी सी भूल करार दे दी गई? नहीं, ये भूल नहीं है, सब मिली भगत है। पकड़ गए तो चोर, नहीं तो सीना जो। जी, इनका रहन सहन वातावरण देख करके ही पता लग जाता है कि ये लोग क्या है। जी जी, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भरत जी आपका। तो देखिए, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और अब तक जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े सबका एक ही कहना है कि ये महज टाइपिंग एरर तो नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मिली भगत है। करोड़ों का वारा न्यारा किया गया है और किसी की नजर नहीं पड़ी, और जब नजर पड़ी तो अब कोई भी सफाई देने के लिए भी तैयार नहीं है। ठेकेदार जो बीमार है कह रहे हैं वो बाहर हैं, इंजीनियर से बात नहीं हो पा रही और सबका सवाल यही है कि आखिर ऐसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। और आपको बताएं कि भ्रष्टाचार अगर झारखंड जितने समृद्ध राज्य में अगर कोई इसे खोखला करने पर तुला है तो वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की अनगिनत कथाएं ऐसी हैं जो अगर शुरू की जाए तो शायद आपके पूरे दिन कट जाएंगे उस लिस्ट को सिर्फ सुनने में। कथाएं तो बाद में चलेंगी, लेकिन वो सिर्फ लिस्टिंग में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। जब से झारखंड अलग हुआ तब से भ्रष्टाचार का कितना खेला यहां पर खेला गया। और अब ये जो सामने जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, वो रांची नगर निगम का कारनामा है। रांची नगर निगम में एक इंजीनियर ने ऐसा कारनामा किया जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। जी हाँ, एक ठेकेदार जिसने सिर्फ 2 करोड़ का काम किया, 2 करोड़ 25 लाख का, उसका पेमेंट सर्टिफिकेट बना 22 करोड़ 25 लाख का। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि और ये जब ये सब कुछ हो गया, किसी की नजर नहीं पड़ी, निगम भी सोता रहा, सरकार को करोड़ों का चूना लग गया। भाई किसे फर्क पड़ता है, सो रहे हैं सब, किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पब्लिक का पैसा ऐसे लोग लूट रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के लिए वसूलता है, जबरदस्ती निगम ये गाहे बगाहे ऐसे टैक्स चिपकाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाए जाते हैं कि आपको फलाने डेट में एक डेडलाइन तय की जाती है कि इस डेट तक आपको जमा करना होगा, नहीं तो फाइन वसूले जाएंगे, फलाना, बहुत तरह की बातें। लेकिन ये इस तरह के जो कारनामे किए गए हैं, अगर इस शख्स ने 2 करोड़ की बजाय 22 करोड़ का पेमेंट सर्टिफिकेट दिया है तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एसीबी जांच नहीं होनी चाहिए? किस तरह से ये टाइपिंग एरर जिसके एवज में उसे करोड़ों का प्रोजेक्ट मिल गया, अरबों का प्रोजेक्ट उसके हाथ लग गया, क्या उससे पैसे वापस नहीं वसूले जाने चाहिए फाइन के साथ?
क्यों नहीं वसूले जाने चाहिए, इसका भी जवाब देना चाहिए। जब एक आम जनता अगर टाइम पर टैक्स ना भरे तो वो फाइन के साथ टैक्स पे करती है, तो क्यों ना ऐसे लोगों को फाइन के साथ उनके पूरे पैसे वापस वसूले जाए। जो टाइपिंग एरर बताया जा रहा है उस एरर की सजा उन्हें मिलनी चाहिए कि इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो सकती है। क्या अगर टाइपिंग एरर था तो उसे किसी ने मॉनिटर नहीं किया? अगर टाइपिंग एरर था तो 6 महीने बाद कैसे याद आया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है? और इसके बिना पे जिसे अरबों का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं होता, उसके बजाय कोई और होता जिसने इतने का काम किया था, लेकिन जिसने 2 करोड़ का काम किया उसे अरबों का प्रोजेक्ट मिला। तो इसके ये जो घालमेल हुआ, ये जो फर्जीवाड़ा हुआ, इसके लिए क्या ये दोषी नहीं है? क्या इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये ऐसे तमाम सवाल है जो न्यूज 11 भारत ही नहीं पूरा झारखंड पूछता है कि आखिर झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से ऐसे लोग कब तक अपना खेल खेलते रहेंगे और ये खेला कब तक चलता रहेगा? कब तक भ्रष्टाचार का दीमक झारखंड को खोखला करता रहेगा? और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बोकारो से। रिंकू मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू, भ्रष्टाचार का दीमक कैसे धीरे धीरे झारखंड को खोखला कर रहा है, उसकी एक बानगी इस वक्त नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेला हुआ वो हम दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारा कहना है कि भ्रष्टाचार हमारे संस्कृति में जुड़ गया, झारखंड के संस्कृति में। इनमें खाली एक ही आदमी का गलती नहीं है, ठेकेदार का ही गलती बोलेंगे, पदाधिकारी ही बताते हैं कि ऐसा करना है, ऐसे करना है, तुमको आधा लो, ऐसे हमको आधा दो। अब पब्लिक को कभी गलती है, पब्लिक भी क्या कहते हैं, ठेकेदार को क्या कहते हैं, तंग करते हैं, और आप इसमें डोनेशन दीजिए, इसमें डोनेशन दीजिए, इसमें पूरे सिस्टम का ही गलती है। ऐसा नहीं खाली एक ही आदमी का गलती को आप ये बताएं। हाँ, सिस्टम की गलती है, लेकिन जब मामला सामने आया तो अब तो एक्शन भी लिया जाना चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए तो 100% एक्शन होगा, उसके लिए क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी हो, और क्या। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रिंकू आपका। तो किस तरह से अब देखिए, अब जितने कॉल हमारे पास आ रहे हैं, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो उनका भी यही कहना है कि ये पूरी मिली भगत है। ये बिना मिली भगत के इस तरह से करोड़ों का फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार की ये कथा जारी रहेगी और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से भी जुड़ते रहेंगे। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। सच है तो दिखेगा। तो रांची नगर निगम में कैसे भ्रष्टाचार का खेला हुआ, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है और इस पर हम लगातार अपने दर्शकों की राय भी ले रहे हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे दर्शकों का ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ये एक हास्यास्पद है कि एक टाइपिंग एरर बताकर इतनी बड़ी गलती को छुपाया जाए, इतने बड़े फर्जीवाड़े को छुपाया जाए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है उसे छुपाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि ये एक टाइपिंग एरर था, इससे बात नहीं बनती। ये टाइपिंग एरर था तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी सजा भी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हजारीबाग से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? भ्रष्टाचार के इस खेला पर हर झारखंड वासी यही चाहता होगा कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, आप क्या कहेंगे? तो मैं यही बात करना चाहता था मैडम, इस तरह की मामला हजारीबाग में भी है ना, भ्रष्टाचार का मामला है, वन विभाग का है, पश्चिमी प्रमंडल का है ना।
वो जो 40 एकड़ जमीन है उसको बेच दिया गया है टाटा कंपनी को, है ना। और उसी जमीन के बारे में सूचना अधिकार में दिया जाता है कि वन सीमा क्षेत्र के अंतर्गत। ये बहुत बड़ा घटना है, झारखंड में लूट मची हुई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सर आपका चैनल जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत बड़ी काम कर रहा है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, इसमें जो कार्य करने वाले हैं। राजेंद्र जी, आप जैसे दर्शकों की वजह से ही न्यूज़ 11 भारत भी यहाँ तक पहुंचा है और आप लोगों का विश्वास ही है कि हम ऐसे जो कारनामे हैं उसे सामने लाते रहे हैं। ये विश्वास हमेशा बनाए रखिए। आप जैसे दर्शकों की वजह से ही न्यूज़ 11 भारत इस बुलंदी तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार की ये कहानी कोई नई नहीं है। मैं आपको बता रही हूं कि ये ऐसे भ्रष्टाचार के मामले ही हैं जो झारखंड को दीमक की तरह चाटने में लगे हैं। और ये खेला जो हमने दिखाया, ये रांची नगर निगम में कैसे मिली भगत से, ठेकेदार और इंजीनियर की मिली भगत से सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया गया और नगर निगम सोता रहा। ठेकेदार और कार्यपालक अभियंता की मिली भगत, फर्जीवाड़ा होता रहा और निगम सोता रहा। काम 2 करोड़ का और पेमेंट सर्टिफिकेट बना 22 करोड़ का। और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर उस ठेकेदार को अरबों का प्रोजेक्ट हाथ लग गया। और इस पूरे फर्जीवाड़े को एक नाम देकर छुपाने की कोशिश की गई। वो नाम था टाइपिंग एरर, टाइपिंग मिस्टेक। जी हां, गलती से मिस्टेक हो गई। यही कहना चाहते हैं अभियंता जी। जो इंजीनियर साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि गलती से मिस्टेक हो गया भाई। 2 करोड़ को 22 करोड़ मैंने किया, तो ये अगर ये सर्टिफिकेट दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है भैया। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि अगर ये 22 करोड़ हुआ तो इस 22 करोड़ के एवज में उस ठेकेदार को कितना लाभ मिला। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, रांची से विजेता जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना चाहती हूँ जी, ये झारखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें सरकार कहाँ सो रही थी? नगर निगम में जब ये काम हो रही थी। आप अपनी टीवी मॉनिटर का ऑडियो अगर मैम कम कर देंगी तो बातचीत अच्छे से हो पाएगी, स्पष्ट आवाज आ पाएगी। जी कम कीजिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ जी कि से जब ये भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रही थी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भ्रष्टाचार नगर निगम रांची में हो रही थी झारखंड में, तो ये सरकार सो रही थी। इस पर सरकार पहले तो इनका लाइसेंस को रद्द किया जाए। जो ये धोखा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लाइसेंस को सर्टिफिकेट वगैरह नकली बनाकर ये सरकार को लूट रहा है झारखंड। आज इसीलिए तो झारखंड पिछड़े जाति में गिनती किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार की वजह से। जी, भ्रष्टाचार ही है जो झारखंड को और ये देश को खा रही है। चलिए, शुक्रिया विजेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, भ्रष्टाचार कैसे पूरे राज्य को खोखला कर रहा है, एक दीमक की तरह वो खोखला करता जा रहा है। और अगर उस पर अंकुश नहीं लगा तो आप इसके परिणाम को भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो कहानी सामने आई वो अपने आप में अनोखी कि सिर्फ एक टाइपिंग एरर को बताकर 2 करोड़ के भुगतान का पेमेंट सर्टिफिकेट 22 करोड़ कर दिया गया और इसे महज नाम दे दिया गया टाइपिंग एरर। तो ऐसे एरर करने वाले, ऐसे मिस्टेक करने वाले, जो गलती से ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, उनके लिए क्या सजा होगी अब तो ये जांच के बाद पता चलेगा, जब जांच शुरू होगी इस मामले की। लेकिन ये सवाल जरूर हम छोड़ जाते हैं कि क्या ऐसे मिस्टेक्स झारखंड को भारी नहीं पड़ने वाले आने वाले दिनों में? क्या ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों से उन पेमेंट की वसूली नहीं होनी चाहिए विद फाइन कि इस सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया, झारखंड की जनता का पैसा इस तरह से लूटा जा रहा है? आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।